आप ही के एक महतो नेता ने इस मामले को पारित करवाने में एक योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मुद्दा अब तक रहा है वो अब गौन होता जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो गलत बात है। देखिए, अगर चूँकि लंबित का मामला अगर सामने आता है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस राज्य में अपनी कब्र खोदने का कार्य करेगी। जो इतने भी विधायक मंत्री हैं वो मैक्सिमम चाहते हैं कि उनका बेटा विधायक खड़ा हो जाए, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब राजा वही जो हकदार होगा। पूरे झारखंड में भाषा विवाद को एक नई पहचान देने वाले उभरते हुए एक कद्दावर नेता, जिन्हें हम खतियानी नेता के नाम से भी जानते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ यहाँ पर टाइगर जयराम महतो हैं। वैसे तो इनसे मिलना आज की डेट में काफ़ी मुश्किल हो गया है, लेकिन फिलहाल ये हमारे साथ हैं। आइए कुछ मुद्दों पर हम आज इनसे बातचीत करते हैं। अभी कैबिनेट में प्रस्ताव है 1932 खतिहान की, इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी लड़ाई का आगाज़ है, लड़ाई का आरंभ है, तो इसीलिए हम लोग विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे यह एक मील का पत्थर था। झारखंडी जनभावना, झारखंडी अस्मिता की पहचान थी 1932 का खतियान। आज यह कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पारित किया गया है। अब इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा, फिर यह अनुसूची 9 के तहत दिल्ली का चक्कर लगाएगी। तो हम यही चाहेंगे एक सुखद परिणाम झारखंड के लिए यह खतियान का नियम लेकर आए, ताकि झारखंडी लोग जो आज सदियों से चले गए हैं, सदियों से शोषित थे, प्रताड़ित हैं, आज उन्हें अपने माटी में हक हुकूक मिल सके। और हम लोग की लड़ाई अनावरत चलती रहेगी जब तक कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार ना मिले। आप ही के एक महतो नेता ने इस मामले को पारित करवाने में एक योगदान दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मुद्दा अब तक रहा है वो अब गौन होता जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पूरी तरीके से इस मामले को अपने हाथों में ले लिया। देखिए, वो सत्ता में है। केंद्र सरकार भी जब भी कोई योजना बनाती है तो खूब एडवर्टाइज करती है, राज्य सरकार भी खूब एडवर्टाइज करती है। अच्छी बात है, उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमने स्पष्ट कहा था हम लोग लोगों के विरोधी नहीं। आप अच्छा करोगे समर्थन करेंगे, गलत करोगे टांग खींचेंगे। तो फिलहाल अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं वो गलत बात है, क्योंकि ये आंदोलन कहीं ना कहीं जो 9 महीने से चल रहा है उस आंदोलन की देन है कि आज सरकार बैकफुट पर आकर इस निर्णय को कैबिनेट में प्रस्ताव में पारित किया है। प्रस्ताव अभी कैबिनेट में पारित हुआ है, आगे क्या लगता है कि कितनी संभावना है कि ये पारित होगा, या फिर ये सरना धर्मकोड की तरह ही लंबित रह जाए? देखिए, अगर चूँकि लंबित का मामला अगर सामने आता है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इस राज्य में अपनी कब्र खोदने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे पर पीछे हटती है तो इस राज्य में निश्चय ही अपना कब्र खोदेगी, क्योंकि झारखंड के लोग ये माटी आंदोलन की रही है। इस माटी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए युद्ध किया है, तो फिर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई विशेष नहीं है। तो इन लोगों को संरक्षित किया जाए, इन्हें सुरक्षित किया जाए, और इसलिए 1932 का खतियान बनना चाहिए। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हो रही है। 10 दिन पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 खतियान जो इसे लागू नहीं किया जाएगा, और अब अचानक से इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है ठीक 10 दिन के बाद। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनका ध्यान दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इससे पहले वो मौखिक रूप से बात करते थे तो लगता था, लेकिन चूंकि कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, यानी अब हम भी आश्वस्त हो रहे हैं, जनता आश्वस्त हो रही है कि अब बहुत जल्द उनके पाले में, उनके रडार में 1932 के खतियान आधारित स्थान नीति आने वाली है। और रहा सवाल, चूँकि सरकार नियम लेकर आ रही, जाहिर सी बात अपना वोट बैंक की बात करेगी, तो अगर अच्छा कार्य करके अगर वोट बैंक बचा रहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत सारे नीति नियम बाकी हैं। उसके लिए हमारी लड़ाई अनावरत चलती रहेगी। अगर ये नीति लागू हो जाती है तो इससे झारखंड को कितना बेनिफिट होने वाला है और झारखंड के लोगों को कितना बेनिफिट? हाँ, मैक्सिमम बेनिफिट झारखंड के लोगों को होगा। आज आप जहाँ खड़े हैं ये कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की ज़मीनें जाती है, अतिक्रमण किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, लेकिन फाइनली उन्हें मुआवजा नहीं, उन्हें पुनर्वास नहीं, उन्हें नियोजन नहीं। तो कहीं ना कहीं 1932 के खतियान के साथ तमाम वो मुद्दे इंक्लूड होंगे जिन मुद्दों के साथ झारखंड आज जल रहा है। आप लोगों का जो आंदोलन, जो प्रदर्शन लगातार चलता आया था, काफ़ी समर्थन मिला था, प्रथम चरण आप लोगों ने पार कर लिया है। आने वाले समय में क्या लगता है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को डील करें? देखिए, जैसे जैसे समय बीतेगा, इससे पहले हम लोग एक छात्र ग्रुप में आंदोलन कर रहे थे, अब हम लोग चूँकि राज्य स्तर पर आंदोलन करने लगे हैं, यानी अच्छे बुरे सब लोगों की हम पर सभी पर नज़र है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली जो आंदोलन करने के लिए निकलते हैं वो विपत्ति और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई नेताओं के आप निशाने पर है, हमेशा आपको लेकर कटाक्ष किया जाता है। क्या वजह आप मानते हैं कि बिना किसी पार्टी के भी इस तरह से आपके ऊपर लगातार? सबसे प्रमुख वजह यही है कि इन लोगों को मैंने खल नहीं रहा है, इनको पच नहीं रही है बात की कल तक जिस शख्स को, जिस लड़के को कोई लोग जानते नहीं थे, आज वो राज्य में इतने बृहद तरीके से राज्यवासियों को जगाने का काम कर रहा है। ये बात इन्हें पच नहीं, क्योंकि जितने भी विधायक मंत्री हैं वो मैक्सिमम चाहते हैं कि उनका बेटा विधायक खड़ा हो जाए, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब राजा वही जो हकदार होगा। अभी ऐसा लग रहा है कि उनका बेटा विधायक नहीं बन सकता, यानी कि आपसे उन लोगों को ऐसी उम्मीद है? क्या लगता है आने वाले समय में आपको हम देख सकते हैं? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता आज
लगभग 9 महीने से हम घर द्वार छूटा है, अपना सगे रिश्ते नाते छूटे हैं। जनता ही हमारा सब कुछ है, तो जनता हमारे भविष्य का निर्धारण जनता करेगी और जहाँ लेकर जाएगी हम वहाँ चलना पसंद करेंगे। तो अगर आप जीतते हैं, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और अगर आप जीत जाते हैं, तो इस जनता के लिए आप क्या कुछ करने वाले जो आज के नेता नहीं करते और जो आपकी अपेक्षा रहती है? जब चुनाव जीत जाएंगे तब चुनाव की बात करेंगे, फिलहाल रहने दीजिए। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये थे हमारे साथ टाइगर जयराम महतो, जिन्होंने आज हमसे बातचीत की और बताया कि किस प्रकार से 1932 खतियान को कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है, ये उम्मीद जता रहे हैं कि प्रथम चरण इन लोगों ने पार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार पर है। अगर केंद्र सरकार सही इन लोगों के पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़े, ऐसा इन्होंने बात में बताया है। साथ ही हमने जब इनसे चुनाव के बारे में बातचीत की तो इन्होंने अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद आने वाले वक्त में, जिसे हम एक युवा नेता कह रहे हैं, ये भी आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, लेकिन फिलहाल पूरे शहर में आप देख सकते हैं जब से ये फैसला आया है, हर जगह हर्षोल्लास देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आतिशबाजी भी की जा रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।